पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनलोंग सेट के ऊपर कई सारे लोगों ने हमला शुरू कर दिया था। वो सभी चेनमिंग को मारकर उसका डिवाइन ट्रेजर छीनना चाह रहे थे, लेकिन चेनमिंग कियान की मदद से उन सभी के साथ फाइट करता है। ये फाइट बहुत ज्यादा कमाल की थी, जिस वजह से सबके सब दुश्मनों की हार होती है और चेनमिंग ये फाइट जीत जाता है। इस फाइट के अंदर चेनमिंग के साथियों ने भी उसका साथ दिया था और सभी के सभी की यहाँ पर जीत होती है। लेकिन ग्रेट यान एम्पायर से जो वो लड़की थी वो यहाँ पर दोबारा से पहुंच जाती है, जो चेनमिंग की जान लेने के लिए आई हुई थी। चेनमिंग के बर्दाश्त के बाहर हो गया था कि इन ग्रेट यान एम्पायर वालों का बहुत हो गया, तो वो उस लड़की के ऊपर ही अटैक करते हुए उससे कह देता है कि अपने एम्पायर से कह देना कि मेरा इंतजार करे, मैं आ रहा हूँ उसकी जान लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रेट यान एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेनमिंग के जितने भी साथी थे वो सभी पहुंच चुके थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत हमने तुम्हें छूट दे दी और तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। आज तो पूरे इस ग्रेट यान एम्पायर को हमारे सेक्ट मास्टर की कसम शमशान घाट बनाकर रख देंगे, मरो यहाँ पर तुम्हें दफनाया तक नहीं जाएगा। इसके बाद तो उन लोगों ने मिलकर सभी के सभी ग्रेट यान एम्पायर के एल्डर वगैरह पे हमला शुरू कर दिया था। वो एल्डर भी यहाँ पर उनके साथ फाइट करते हैं और अपनी पावर की मदद से उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेनमिंग के साथियों के सामने उनकी हवा निकल गई थी। वो कोई भी यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। किलियान तो मस्त अपना स्काई शैटरिंग हैमर बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो सीधा उड़ा कर सभी को फेंके जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, ग्रेट यान एम्पायर के लिए नहीं बल्कि वो चेनमिंग के लिए, कि चेनमिंग ने मुझे बेवकूफ बनाया सेलेस्टियल रैन के बारे में। वो चेनमिंग के ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार सकता था, तो वो अपना गुस्सा उतार रहा था इन्हें मास्टर वगैरह के ऊपर। जेन भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि लगता है किलियान को सच्चाई पता चल गई। तभी तो देखो जरा ये कितनी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ये तो अच्छा ही है ना, जितना गुस्से में है वो उतना ही ज्यादा दुश्मनों की बजाया जा रहा है। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर जितने भी ग्रेट यान एम्पायर के सिपाही वगैरह थे उनकी लाशें बिछना शुरू हो जाती है। सब के सब अपनी पावर की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहे थे। इंगर भी वहां पर पहुंच चुकी थी, जो तीर वगैरह से जो सिपाही अटैक करते वो उनका गेम बजा रही होती है। सभी एल्डर और मास्टर वगैरह की फटकर हाथ में आ गई थी कि अब हम यहाँ पर नहीं बचेंगे, आज हमारा मरना तय है, ये शैतान लोग आ गए हमारी जान लेने के लिए। पूरे खून की नदियां बह चुकी थी। ग्रेट यान एम्पायर का जो एक मिनिस्टर था वो यहाँ पर से बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वो सभी से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं मिनिस्टर हूँ यहाँ का, मुझे मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुम्हारे सेक्ट मास्टर से बात करनी है, मैं उसे थोड़ा बात करके डील वगैरह कर लूंगा, वो पक्का मेरी जान बख्श देगा। तो तभी वहाँ पर चेनमिंग आकर कहता है कि अच्छा तो मुझे रिश्वत देगा, अबे तेरा घर जाएगा इसमें तो भी मुझे रिश्वत नहीं दे पाएगा, मैं तुझे देता हूँ कि क्या दिया जाता है। इसके बाद चेनमिंग एक ही बार में स्वॉर्ड चलाते हुए उस मिनिस्टर की जान ही ले लेता है। जान खत्म हो चुकी थी मिनिस्टर की। चेनमिंग सभी से कहता है कि जाओ और जो भी हमारे सामने सरेंडर करे तो भी उसको मार देना, और जो सरेंडर ना करे उसको तो बुरी तरीके से मार देना। एक भी इंसान इस ग्रेट यान एम्पायर का जिंदा बचना नहीं चाहिए। बहुत परेशान कर लिया इन लोगों ने। इसके बाद चेनमिंग यहाँ पर से ग्रेट यान एम्पायर का जो एम्पायर था उसके कमरे की ओर बढ़ने लग जाता है। रास्ते में कियान जो थी वो कह रही थी कि मैं थोड़ा महसूस कर पा रही हूँ कि उसका कमरा कहाँ होगा, तो मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता देती हूँ। लेकिन जब वो चेनमिंग को देखती है तो वो उसको थोड़ा सा टेंशन में लग रहा था। वो उससे कहती है कि अरे चेनमिंग, जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हें टेंशन में देख रही हूँ, क्यों, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या परेशानी है तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन चेनमिंग उसको बताता तो नहीं, लेकिन हमें पता था कि चेनमिंग क्यों टेंशन में, क्योंकि वो जा रहा है ग्रेट यान एम्पायर के एम्पायर को मारने के लिए। उसको लगता है कि वो एम्पायर कांग युई का बाप है और कांग युई के बाप को वो मार देगा तो कांग युई को बुरा लगेगा। इसी बात की थोड़ी सी टेंशन में वो था, इसलिए वो अकेले नहीं बल्कि कांग युई को अपने साथ ले जा रहा होता है ताकि जो भी काम वो करे वो उसकी आंखों के सामने करे। अगर वो मना करती है तो वो एम्पायर की भी जान नहीं लेगा। चेनमिंग सभी को वहां से भगा देता है और बस कांग युई के साथ आगे बढ़ने लग गया था। किलियान जो था वो बस यहाँ पर चेनमिंग को देख रहा होता है कि जितना ये कड़क इंसान है, गुस्से वाला, उतना ही अपने दोस्तों के लिए कितना नर्म दिल बंदा है। वो अपने दोस्तों के बारे में कितना सोचता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक पूरी कहानी लिख दूं इस चेनमिंग के ऊपर। पक्का ये वाली कहानी ना जुआन तियान को पसंद आने वाली है और वो खुश हो जाएगा अगली बार जब मैं सेलेस्टियल रैन के अंदर उसको ये कहानी सुनाऊंगा। तो कहानी का तो कमाल का टॉपिक मिल गया। सारे लोग तो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद चेनमिंग कांग युई को एक कमरे के अंदर लेकर आता है। उसको वहां पर वो पहले शांत कराता है और थोड़ा आराम से उससे कहता है कि देखो कांग युई, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहोगी ना कि मैं एम्पायर को छोड़ दूं तो मैं उसको छोड़ दूंगा, बस शर्त यही है कि उसको मेरे सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वो सरेंडर करता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। तो तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मारने वाला तुम्हारे
तुम्हारे फादर को, लेकिन कांग यूवी कहती कि नहीं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम एम्परर की जान ले लो, क्योंकि असल में वो मेरा बाप है ही नहीं, बाप से भी बढ़कर वो मेरा दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरी सगी माँ को मार दिया था, और जो मेरी माँ को इतना बुरी तरीके से मारे वो मेरा बाप कभी हो ही नहीं सकता। चैनमिंग ये सुनकर हैरान कि अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, तब से तो मैं मान रहा था कि एम्परर की ही बेटी है ये कांग यूवी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही बात हो गई। तो कांग यूवी जी थी यहाँ पर उसी प्रिंस को बाहर निकालती है जो कि अभी तक ये जिंदा था, क्योंकि एल्डर को मारने से पहले कांग यूवी ने इस प्रिंस को बचा लिया था, और जो एल्डर प्रिंस को पकड़ा था उसको मारने की कोशिश कर रहा था वो भी कोई और नहीं बल्कि कांग यूवी का ही साथी एल्डर था। कांग यूवी यहाँ पर उस प्रिंस से कह दिए कि तुमने ही मेरी माँ को मारा है ना, सबके साथ मिलकर तुम भी नहीं बचने वाले, मैं हर वो दुश्मन को मार दूंगी जिसने भी मेरे माँ को मारने में हाथ बटाया। तो वो जो प्रिंस था वो कांग यूवी से कहता है कि नहीं नहीं बहन रुक जाओ, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो मुझे माफ कर दो, तुम्हारी माँ को मारने का सारा जिम्मेदार जो है ना वो मेरे बाप है, एम्पर ने ही तुम्हारी माँ को मारा था जब उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। तो तुम चाहो तो मेरे बाप की जान ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी जान बख्श दो, कई बार मौत को छूकर टक से वापस आया हूँ, लेकिन इस बात में तुम मुझे बख्श दो। लेकिन कांग यूवी इसको एक लात मारते हुए कहती कि चल भाग तेरी, तो तू भी इस अपराध के अंदर बराबर का हकदार है, तो तू भी यहाँ पर नहीं बचेगा। प्रिंस यहाँ पर उससे माफी मांग रहा था, वो चैनमिंग से भी माफी मांगता है और सबसे माफी मांगता है कि मेरी जान बख्श दो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन कांग यूवी जो थी वो अपने तालिस्मान की मदद से ऐसा अटैक करती है कि प्रिंस अब जाकर यहाँ पर पूरी तरह से मारा जाता है। कांग यूवी चैनमिंग से कहती कि सेक्ट मास्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस एम्परर को जान से मार दो, अगर आप उसको मार देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनमिंग भी ये सुनकर खुश हो चुका था कि मैं तो इसी बात की टेंशन ले रहा था कि एम्परर को मारूंगा तो कांग यूवी को बुरा लग जाएगा, अब तो भाड़ में जाए, अब तो वो सरेंडर करता है ना तो भी मैं उसको नहीं छोड़ने वाला, आज के दिन एम्परर की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कियान चैनमिंग से कहती कि देखो कांग यूवी तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करती है, उसने तुम्हें परमिशन दे दी है उसी के बाप को मारने की, इसलिए तुम उसका ये भरोसा कभी मत तोड़ना, ऐसे ही उसका साथ देते रहो, वो तुम्हारे ऊपर आग बन करके भरोसा करने लग जाएगी। तो चैनमिंग भी यहाँ पर कांग यूवी के पास आता है और उसको सहारा देते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हें मैं इंसाफ दिलाऊंगा, आज के बाद से मैं और मेरे जितने भी साथी हैं ना वो सब तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारा जो नया घर है जिसमें तुम हमेशा रहोगी वो जुनलोंग सेक्ट है, हम सब तुम्हारे एक परिवार की तरह रहेंगे, तुम्हें कभी भी परिवार की टेंशन या फिर उनकी कमी नहीं होने देगी। ये सुनकर कांग यूवी जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं इतनी अच्छी जगह पर आई हूँ ना जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती, मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इसके बाद चैनमिंग और कांग यूवी दोनों जो थे वो एम्परर के गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर आने के बाद शियामी और बाकी सभी लोग उसको देख रहे थे। शियामी को तो यहाँ पर जलन हो रही थी कि आखिर इस कांग यूवी ने अपना फैमिली ड्रामा रचकर चैनमिंग का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, मुझे पता है कि ढोंग रचा रही होगी चैनमिंग का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। जेन शियामी से कहता है कि अरे यार बिला मतलब कि वो अटेंशन नहीं गेन कर रही, उसके पास एक सॉलिड रीजन होगा, इसी वजह से चैनमिंग उसके साथ जा रहा है, तुम यहाँ पर हर बात में शक क्यों करती हो। तो शियामी कहती है कि उसके पास रीजन है तो मेरे पास भी मेरे रीजन है, मेरे तो सुंदर वाले रीजन है, इसलिए तो चैनमिंग को मेरे पास आना ही चाहिए, मैं तो इस कांग यूवी को नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार इनका काम हो जाए इसके बाद देखना मैं कैसे इसका गेम बजाती हूँ, मुझसे मेरा चैनमिंग दूर करने की कोशिश करेगी, बहुत पछताएगी है। मैंग यूवी यहाँ पर खड़े खड़े बस देख रही थी कि आखिर कितनी सन की लड़की है ये शियामी, अपने अलावा किसी को भी चैनमिंग के करीब जाने से देखती है तो इसके दिमाग में आग लग जाती है। तो वो शियामी को ही यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है ना कि ये सारा काम जो चैनमिंग कर रहा है वो तुम्हारे लिए ही कर रहा है, क्या पता अंदर कोई बड़ा दुश्मन हो जो अचानक से यहाँ पर आ जाए और तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। चैनमिंग को तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए वो पहले ही चला गया कांग यूवी के साथ दुश्मनों से फाइट करने के लिए, उसके बाद वो तुम्हें आराम से हर जगह घुमा पाएगा। ये सुनकर तो शियामी बड़ी खुश होती है, वो सपने में जा चुकी थी जहाँ पर चैनमिंग ने दुश्मनों को मार गिराया है, दुश्मन के ढेर लगे हैं और वो शियामी को गोद में उठाए हुए घूम रहा है। वो उससे कह रहा है कि शियामी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊंगा, हम दोनों एक साथ पूरी दुनिया घूमेंगे, मैं तुम्हें हर वो खुशियां दूंगा जो तुम मुझसे चाहती हो। ये सुनकर तो शियामी शर्मा जाती है कि ओहो चैनमिंग तुम कितने नॉटी हो, मेरे लिए इतना बड़ा काम करने चले गए, मुझे बताया तक नहीं, बड़े शरारती हो, ये तुम्हारी हरकत मुझे बहुत अच्छी लगी। झूठ बात ही कहकर सही, लेकिन मैंग यूवी ने यहाँ पर कम से कम शियामी का दिमाग तो ठंडा किया, वरना तो यहाँ पर वो दिमाग खा जाती दोनों का। जेन भी बस खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आखिर कैसी लड़की है यार ये, अभी कोई इसको पोजेस कर लिया क्या, देखो कैसे शर्मा रही हो, कैसे भूतों की जैसा हंस रही है ये, मुझे तो डर लग रहा है इसके पास खड़े रहने से भी। इसके बाद हम ग्रेट यान एम्पायर के एम्पायर को देखते हैं जो इंतजार ही कर रहा था
चेनमिंग के यहाँ पर आने का, क्योंकि उसको पता था कि चेनमिंग किसी भी टाइम आता होगा और उसका इंतजार पूरा भी हो जाता है। चेनमिंग वहाँ पर पहुंच चुका था। चेनमिंग पूरे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आया होता है ताकि एक ही बार के अंदर वो उस एम्परर की जान ले ले। वो कांग यूई से कहता है कि मैं एम्परर को संभालता हूँ तब तक कि तुम उनकी चेले चपेटों को संभालो। तो चेनमिंग अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड लेकर सीधा का सीधा एम्परर की तरफ बढ़ चुका था ताकि वो एक ही बार में उसका गला उड़ा दे। तो वही कांग यूई जो थी वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और अपने तालिस्मान वगैरह की मदद से वो बाकी के दुश्मनों के ऊपर अटैक कर रही थी। एम्परर आराम से तो बैठा था लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार था। जैसे ही चेनमिंग ने उसके ऊपर अटैक किया था वो एक पोर्टल बनाते हुए सीधा चेनमिंग को किसी और ही वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। ये सब इतना फास्ट और इतना अचानक में हुआ था कि चेनमिंग को पता भी नहीं लग पाया और वो वहां से किसी और पोर्टल के अंदर जाकर फंस चुका था। इस चीज को देखकर एम्परर बड़ा खुश होता है कि मुझे नहीं लगा था चेनमिंग को फंसाना इतना ईजी होगा। ये लग रहा था कि आंख बंद करके भागते हुए यहाँ पर आ रहा है, इसको चारों तरफ दिखाई नहीं देता क्या। इसके बाद एम्परर जो था वो यहाँ पर कांग यूई से कहता है कि अच्छा बहुत बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बाप से यहाँ पर पंगा लेने के लिए आ गई। लेकिन बेटा मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल के रखी मैंने। तुझे और तेरे सेक्ट मास्टर को फंसाने का प्लान तो पहले से ही तैयार था। ये सुनकर वो जो कांग यूई थी अपने तालिस्मान के अंदर से एक सोल्जर की स्पिरिट को बाहर निकालती है। वो सोल्जर की स्पिरिट यहाँ पर सीधा एम्परर की तरफ बढ़ रही थी ताकि एम्परर की जान ले सके। लेकिन एम्परर यहाँ पर अपनी ढेर सारी मल्टीपल स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए एक ही बार के अंदर वो सारे के सारे अटैक सोल्जर पे गिराकर उसकी स्पिरिट को खत्म कर देता है। ये एम्परर तो पूरी तैयारी के साथ बैठा था ताकि वो चेनमिंग और कांग यूई दोनों को जान से मार दे। इसके बाद हम चेनमिंग को देखते हैं जो कि किसी और ही जगह पर जाकर फंस चुका था जहाँ पर उसको एम्परर ने अंदर डाला होता है। यहाँ पर आने के बाद उसको काफी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। कुछ रोबोटिक सोल्जर थे वो चेनमिंग की तरफ बढ़ने लगते तो चेनमिंग उनको तो आसानी से मार देता है, उससे उसको टेंशन नहीं थी। लेकिन टेंशन थी जो उसके सामने चीज दिख रही थी वो बिग बॉस की आंख। मेरा मतलब एक आंख थी जो कि बिग बॉस के ही आंख जैसी लग रही होती है और उस आंख के अंदर से अजीब तरह के वेपन पूरी तरह से रेडी थे चेनमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो उसके अंदर से आवाज आती है कि हमने अपना टारगेट लॉक कर लिया है, टारगेट हमारे सामने है और इस चेनमिंग को हम शूट करने वाले हैं। लेकिन वो यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर शूट कर पाते और चेनमिंग की इसको अटैक को रोकने में हालत खराब हो पाती है। ये चीज तो अभी हमें नहीं बताई जाती। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि चेनमिंग ने उस आंख को फोड़ दिया या फिर वो अटैक उसको लग गया। जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।